अभी यूट्यूब खोलो तो हर जगह एसबीआई 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 एसबीआई। चाहे सारे टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ एसबीआई 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 न्यूज़ चल रहा है। एसबीआई चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। एसबीआई को न्यूज़ में चलना बनता भी है, क्योंकि उसने इस तरह के बिट्रेल करा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने तैयारी करने वाले कैंडिडेट के साथ। और बातें होनी भी चाहिए, उसमें थोड़े से रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, हम किस रास्ते में जा रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी चल रही है। हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक तो ऑलरेडी कंपोजिट लेते हो। सेक्शनल का वो सीन नहीं है कि इसमें 10 नंबर लाने, इसमें 5 नंबर लाने, ऐसी कोई कट ऑफ तो है नहीं सेक्शनल आपकी। आप कंपोजिट पे सिलेक्शन ले रहे हो, तो एक चीज़ तो हमें वहाँ से पता नहीं चल रही है। स्कोर रिवील भी करते हैं तो आप टोटल स्कोर करते हैं, क्वांट्स रीजनिंग ऐसे सेपरेट सेपरेट तो होती नहीं है। तो ये चलो हो गया। बात रही, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि 10 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट में है, उस स्टूडेंट के बारे में कोई ठीक से बात ही नहीं कर रहा है। उस स्टूडेंट्स के सोचिए, उसमें मेरा था 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। हमारे लिए तो बिल्कुल धप्पा हो गया कि एकदम ऐसे सामने से आके खुला, अब बनाओ, कितना बना सकते हो, ये सीन कर रहा है एसबीआई ने। और सेम यही फीलिंग लगी मुझे ऐसा लगा कि एक टाइम पे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं। रीजनिंग आज तक मैंने जितने बनाए, मेरे 3-4 साल की मेहनत बेकार हो गई कि मैं कुछ नहीं आ रहा है मुझे। आज तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। और मेहनत रही जीए की, 3-4 महीने की जो रट के बैठी थी मैं श्योर हो रही थी कि मैं 20 नंबर ले ही आऊँगी, 25 नंबर ले ही आऊँगी। खुलते ही जीए का सेक्शन ऐसा लगा कि कुछ नहीं है। सारा एसबीआई दिमाग से ख़त्म हो गया, सारा आरबीआई चला गया, सारी सेबी की न्यूज़ चली गई, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं बचा। और पता नहीं क्या करा है मैंने जीए में, मुझे खुद भी नहीं याद है। बस कुछ तो करा है, छोड़ा तो नहीं है सेक्शन को ऐसे खाली, कुछ तो उसमें टिक किया है मैंने, ऊपर नीचे कुछ तो लाल पीला हरा करा है। नहीं याद है मुझे मैंने क्या करा है। उसके बाद खुलता है इंग्लिश। इंग्लिश ने तो ऐसा लगा कि भाई तू बना है, इंग्लिश ऐसा कह रहा हो कि भाई तू बना के दिखा दे मुझे, वो चीज़ लग रही थी मुझे। क्वांट डुएबल थे, लेंदी थे, कैलकुलेटिव थे। Q1 Q2 भी था, मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि इजी था या कुछ था। क्वांट ठीक ठाक थे, क्वांट डुएबल थे, क्वांट में अच्छे अटैम्प्ट गए हैं, सब कैंडिडेट के गए हैं। एक एवरेज भी रहा होगा तो कम से कम 15 नंबर तो बनाया भी होगा। जिसके अच्छे क्वांट रहे हैं वो 30+ भी लेके गए हैं। फिर उसके बाद खुलती है रीजनिंग ने धप्पा दिया कि अब भाई बना तो लगा, तो जितना कैलकुलेशन लगा सकता है, जितनी अजम्पशन, जितनी लॉजिक लगा सकता है लगा के देख ले तू। रीजनिंग में एसबीआई का मतलब ये सीन था। खुलते गया, आप स्किप करते जा रहे हो, स्किप करते जा रहे हो, ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना। अब करते करते पूरे 40 क्वेश्चन आपने देख लिया और तब आपको लग रहा है कि मुझे बनाना क्या है। मुझे ऐसा तो कुछ लगा नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग को मैं कभी हाथ नहीं लगाती। क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे फोर्स कर रहा हो कि भाई तू इसी को हाथ लगा, क्योंकि पजल से तेरे से बनने वाले हैं नहीं। पता नहीं और क्या था उसमें, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट। मुझे याद है कि इनपुट आउटपुट भी टफ था, नहीं समझ में आया मुझे, कोई लॉजिक समझ नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं 2 मिनट 3 मिनट आराम से देख के सोची उस पर कि कुछ तो मुझे समझ में आया, कुछ नहीं समझ आया। कोडिंग डिकोडिंग भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया। एक पजल ऐसी थी ब्लड रिलेशन वाली, स्क्वायर शेप में जो बैठे थे 8 लोग, वो भी मुझसे नहीं बना। मतलब 5-5 10-15 नंबर ऐसे सीधे स्किप हो गया। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। क्रिटिकल रीजनिंग को मैं हाथ नहीं लगा दी तो मैंने बनाया ही नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्या करूं मैं, 20 मिनट समय गुजार चुकी हूँ, 25 मिनट समय गुजार चुकी हूँ, सिंगल डिजिट में चल रही हूँ। फोर्सफुली अंदर से मन हो रहा था कि कुछ तो करूँ। मैं कर क्या रही हूँ, मैं खाली बैठी हूँ, कुछ बन ही नहीं रहा है मेरे से। चुन रही हूँ मैं चिड़िया की तरह, ये क्वेश्चन बनाऊँ कि ये बनाऊँ, कि ये बनाऊँ, कि ये बनाऊँ, ऐसा चुनना पड़ रहा था। मेंस में ठीक है, आप मेंस का एग्ज़ाम ले रहे हो, बता दो भाई मैं इतना टफ करूँगा, उस लेवल से तैयारी करके आओ, ये करूँगा मैं, ऐसे सिलेबस दूंगा मैं, ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा मैं। बिल्कुल ऐसे धप्पा वाला सीन है कि भाई तू बना, अब तू बना के दिखा मुझे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एग्ज़ाम से निकल के आई, मेरा मन था मैं वीडियो बनाऊँ, बताऊँ, कुछ शेयर करूँ, हो ही नहीं पा रहा था मेरे से।
फिर मुझे लगा कि पता नहीं मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, मेरे में कोई कमी रह गई, नहीं बनाया मैंने वीडियो। और अभी जब ऐसा 12 अप्रैल वालों को मैंने एडवांटेज देखा, एडवांटेज तो मिली है भाई, तो एक्सेप्ट करेंगे आप लोग चाहे नहीं करेंगे, एडवांटेज तो है 12 अप्रैल वालों की, एडवांटेज है, तभी उनके अटैम्प्ट्स भी बढ़े हैं। शिफ्ट 1 वालों का, शिफ्ट 2 वालों का जो डे 1 में है 10 अप्रैल वाले में है, वो 60, 70, 65, 67, 56, एक दो से तो मैंने बात करी 56, इस तरीके से लोग बनाए हैं। और नॉर्मलाइजेशन कितना नॉर्मलाइजेशन करेंगे आप? रीजनिंग की गैप 10-10-12 की हो गई है, जीए की गैप 10-10-12 नंबर की गैप बनी है, कितना नॉर्मलाइजेशन में आप मार्क्स देंगे? 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, कितना देंगे आप? कितना मार्क उनका सप्रेस करेंगे और हमारा बढ़ाएंगे? कितना बढ़ाएंगे आप? तो नॉर्मलाइजेशन कहाँ तक फेयर है? फिर फेयर कैंडिडेट के साथ कहाँ रहा? जो ऑनेस्ट कैंडिडेट है, जिसने बहुत मेहनत करी है, जिसने अच्छे से बनाया सब कुछ, उसका मार्क्स आप काट देंगे, सीधे नीचे ले आएंगे और इसी किसी और का नंबर बढ़ा देंगे आप। तो यह फेयर रिजल्ट तो हुआ नहीं ना नॉर्मलाइजेशन का। आप एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ ना, 4 शिफ्ट में क्यों? इतना पैसा तो लेते हो हमसे। बात रही कट ऑफ की, कट ऑफ तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, ना ही मुझसे उतना होता है। बस एक मेरे दिमाग में है, मेरा अपना कैलकुलेशन है, जो मैंने पिछले 2-3 सालों का मार्क्स ऐसे निकाल के देखा मेंस का कि क्या सीन रहा, सीट कितनी है, वैकेंसी कितनी है, ये सब तो सबको पता है, सारे टीचर्स ने भी बता दिया है, मेरे दिमाग में भी वही है कि 70 से नीचे कट ऑफ तो नहीं होनी चाहिए। 70 नियरेस्ट 70 से 80 के बीच में एक मिनिमम जो भी होगा ना, तो मिनिमम भी होगा तो 67-68 एटलीस्ट होगा, और हार्डेस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स 79-78 तक कट ऑफ जाने चाहिए। और डेट रही रिज़ल्ट डेट की, रिज़ल्ट डेट भी मई के वीक में, लास्ट वीक में, यानी कि 20 से 25 मई के बीच में रिज़ल्ट आने चाहिए। जितना मुझे पता है, जितना मेरे लोगों से बात हुई है, उनका कहना था कि 20 से 22 मई, 22 भी नहीं, 22 से 25 मई के बीच में रिज़ल्ट आएगा। अच्छा नहीं हुआ एसबीआई के साथ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ। हम लोगों ने जितनी होप लगा रखी थी, जितनी अपनी मेहनत करी थी दिन रात एक करके, जिसने पढ़ा था, सब बेकार चली गई। पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है कि एसबीआई फेयर नहीं रहा क्या कैंडिडेट के साथ, ऐसे क्यों हो रहा है? अगर आपकी कोई अपनी ओपिनियन है